प्रॉब्लम्स जेन्युइन है। अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन की होती है तो वो स्टूडेंट की गलती नहीं मानी जाती, और अगर प्रॉब्लम यानी कि जो है बच्चों के द्वारा होती है तो वो जो है क्वेश्चन की गलती नहीं मानी जाती। तो हम दोनों बातों का ध्यान रखते हैं, और क्योंकि ये सेम पेपर तीनों सेक्शन के लिए जाता है इसलिए जो है आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई एक आध ऑप्शन गलत भी है तो उस ऑप्शन सही ऑप्शन यहाँ पर देख करके आपकी जो लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी वो लिस्ट हम ठीक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट 6 आज लास्ट डे है। 12 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इन फिगर 12.30 OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of quadrant OACB and shaded region. दो बातें हैं यहां पर। एक आपके पास दिस इज अ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट दिया गया है और इस क्वाड्रेंट में नेम लिखा गया है ए, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज बी एंड एक पॉइंट यहाँ पर सी है, और यहां से इसको एक प्रकार से ऐसे बंद किया गया है। ये पॉइंट डी है। दिस पोर्शन इज अ शेडेड पोर्शन। यही जो पोर्शन है, यही पोर्शन हमारा क्या है? शेडेड है। तो हमें जो गिवन है इसमें लिखा गया रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू गिवन 3.5 सेंटीमीटर एंड इसमें साथ में कहा गया ओडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओडी ये जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है और ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमें पूछना है द एरिया, फर्स्ट निकालना है हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में आपका OACB एंड सेकेंड जो दिया गया है वो एरिया है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन। तो हमने जो है इसमें से दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट के एरिया आप जानते हैं कि सर्कल का चौथाई पार्ट होता है। तो क्वाड्रेंट के एरिया निकालना है तो यहां लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई में 4, दैट इज इक्वल टू चौथाई हिस्सा होता है। तो पाई की वैल्यू इसमें कहा गया है 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 और बाई में यहां पर 4। पाई आर स्क्वायर आपकी वैल्यू हो गई इसमें। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 7 से हमने इसे कट किया, पॉइंट आपका हो गया 5, और यहां पर ये 2 से हमने कट किया, ये हो गया हमारा 11। तो दैट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 3.5 बाई में 2 इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारे पास है 70। यहाँ पे हम चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और जैसे 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 into 3.5 that is equal to 19.25, that is equal to 19.25 divided by में 2, and इसको जो है हम इससे 2 से डिवाइड करते हैं, then get 9.625, this is equal to 9.625, ये जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया क्वाड्रेंट। अब इसके बाद जो है बात आती है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी में, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बीओ इंटू ओडी, तो दैट इज इक्वल टू 1/2। बीओ की वैल्यू है 3.5 इंटू ओडी की वैल्यू 2,
2 से 2 कट गया, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो गया। और दूसरा पूछा जा रहा है इसमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब आप इस एरिया में से 9.625 में से 3.5 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 251.6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम जो है 6.125 डेसिमल में इसके रिजल्ट को दे दिए हैं। बुक में आंसर जो है फ्रैक्शन में दिया गया है, आप उसे घबराए नहीं, हमने सुटेबल आंसर जितना हो सकता था हमने दिया है, वो फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया। डेसिमल में उसको भी आप चेंज करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। फिर से क्या बता दें हम, अगर मुझे शेडेड रीजन चाहिए तो इस पूरे क्वाड्रेंट की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे तो ये बची हुई एरिया निकल जाएगी। और यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आप दो तरीके हैं, या तो सेक्टर का फार्मूला लगा करके क्वाड्रेंट की एरिया निकाल लो, या सर्कल की एरिया का चौथाई हिस्सा 1/4 करके इसके एरिया को आप फाइंड करो। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसके बेस पर आप इस रिजल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर बनाया गया है, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. तो एक क्वाड्रेंट यहां भी बना है। अब खेल हमारे सारे क्वाड्रेंट के चल रहे हैं। दिस इज अ क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में वैल्यू है हमारे पास O, दिस पॉइंट इज O, this point is a P and this point is a Q। ये हमारे पास Q हो गया। और साथ ही साथ जो है OABC, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका एक पोर्शन है, यहाँ पर स्क्वायर बना रहा है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड शेडेड रीजन इज दिस। ये जो है हमारा, ये दोनों हमारे शेडेड रीजन है। और इस शेडेड रीजन में साथ में यहाँ पर भी जो है इसका एक, हम एक चीज आपको थोड़ा बता दें कि क्वाड्रेंट की एरिया निकालने के लिए पहले आपको आवश्यकता है रेडियस, और गिवन क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। OA इक्वल टू 20, ये गिवन है 20 क्या है, सेंटीमीटर। ये यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद जो है हमें जो है शेडेड रीजन की एरिया निकालनी। तो पहला काम करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी लिखेंगे OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तो हमने काम कर दिया। अब इन ट्रायंगल, हम जानते हैं पाइथागोरस का भी आप यूज कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपका OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, that is equal to 400 plus 400 OB स्क्वायर। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, OB is equal to, ये हमारे पास हो गया 20 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर। 20 अंडर रूट 2 क्या है, दिस इज द डायगोनल। 20 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस का काम करेगा। सो एरिया क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई में 4। इसमें कहा गया है पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे। 3.14 इंटू आर हो गया 20 अंडर रूट में 2 इंटू 20 अंडर रूट में 2 बाई में 4। तो ये जो है हमारे पास 4 से ये हमारा 10 हो गया, और ये भी हमारा 10 हो गया, हम काट सकते थे। ये दोनों 100 हो गए।
तो 100 में आ गया 304 इंटू √2 मिलकर के केवल क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इसको जब हम और सिंपल करेंगे 4 2 जा 8, 4 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जो है क्वाड्रेंट की एरिया निकल गई। अब इसके बाद बात आता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट की एरिया है 628 में से 400 को माइनस करेंगे 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। तो आसानी से जो है हम इसमें से इसकी वैल्यू को सॉरी ये 28 था, सो इसे भी हम 28 हमने गलती से 24 लिख दिया। तो ये आपका जो है आंसर है और इसमें हम जो है दिस इज द यूनिट स्क्वायर हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से बता दो, पहले स्क्वायर था, स्क्वायर से हम स्क्वायर के एरिया निकाल लिए। नंबर 1 पर पाइथागोरस का यूज करके इसके डायगोनल को निकाला, क्योंकि डायगोनल ही हमारा क्या है रेडियस है। रेडियस मिलते ही हमने क्वाड्रेंट की एरिया निकाल ली। पूरे क्वाड्रेंट की एरिया में से स्क्वायर की एरिया को हमने माइनस कर दिया, तो ये जो बची शेडेड रीजन है ये एरिया हमारी फाइंड। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्या कहता है उसको थोड़ा ध्यान से समझें। AB and CD are respectively arc of the two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. See in the given figure AOB is 30 degree and find the area of the shaded region. Use pi equal to 22/7. So here is a figure